नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए कार्यक्रम में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक योग जिसे कहा जाता है कलह योग या गृह कलह योग, जो घर से हमेशा कलह ही होती रहती है। तो ऐसा योग क्या हमारी कुंडली में है या हमारे घर में ऐसा हो रहा है, तो हमें अपनी कुंडली को देखना चाहिए। साथ साथ ये देखेंगे कि साढ़े साथी से संबंधित एक तथ्य जानेंगे, क्योंकि साढ़े साथी को लेकर भी बहुत से कन्फ्यूजन रहती है। तो यहाँ पर हम देखने वाले, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक कुंडली है। कुंडली अब किसी भी लग्न की आप बना लीजिए। यहाँ पर आप जो भी आप यहाँ पर मिथुन लग्न की बना लीजिए। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो ये भाव यहाँ पर आपको पता है कि 12 भाव हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। अब कलह योग कैसे बनता है, कलह योग किस प्रकार से बनता है, तो 1 मिनट। तो कलह योग में सबसे पहले पापग्रह होने चाहिए। तो पापग्रह 5वें, 8वें और 12वें भाव में हो, यानी कि कुंडली में ये सारे युद्ध में हो, किससे, तो चंद्रमा में। तो आप समझिए कि कुंडली में चंद्रमा किसी पापग्रह शनि, राहु, केतु से या मंगल भी हो गए, इनसे आपके 5वें स्थान पे, 8वें स्थान पे, उसके बाद 12वें स्थान पे यहाँ पर इनके साथ हों, तो यह कलह योग का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राहु, जैसे कि यहाँ पर राहु और चंद्रमा हो सकते हैं। अब यहाँ राहु हुए तो केतु यहाँ हो जाएंगे, तो केतु की दृष्टि पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर राहु चंद्रमा, यहाँ शनि हो गए, शनि केतु हो गए, तो प्रबल ये क्या है, मानसिक विक्षिप्तता भी उत्पन्न होती है। अगर आपके बच्चे कुंडली में है या आपके स्वयं की कुंडली में है, तो आप देखेंगे कि मन बड़ा अशांत रहता होगा, नींद आने में समस्याएँ होती हैं, और कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कमी रह जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती होगी। यहाँ पर हो गए आपके आपका शनि चंद्रमा हो गए, फिर यहाँ पर शनि चंद्रमा हो गए, राहु चंद्रमा हो गए, यानी इनमें कहीं भी हो, चंद्रमा मन है, और चंद्रमा को ही अगर जैसे कि आपका शनि के साथ हो गए तो आपका विष योग वैसे ही बन जाता है। राहु के साथ हो गया तो ग्रहण योग बन जाए, केतु के साथ हो तब भी ग्रहण योग। लेकिन इनके जो एक के साथ बैठते हैं राहु या केतु, और सामने से एक ग्रह उस पर दृष्टि डाल देता है, तो अगर ऐसी है और 2 साथ हैं, 3 उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तब तो एक बहुत ही भयंकर कलह योग का स्थापना होती है। यानी कि 5वें, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा पापक ग्रह शनि, राहु, केतु के साथ बैठे हों। इसमें शनि, राहु, केतु हैं तो अत्यधिक बहुत ये आजकल तो बहुतायत देखने को मिल जाता है। हम अपने यहाँ जनमानस की कुंडली में लगभग आपको 80-90% लोगों की कुंडली में ऐसा देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके भी साथ ऐसा है तो आपको करना क्या है, ये बताते हैं। साथ साथ ये बताते हैं कि व्यक्ति को साढ़े साथी जैसे कि आप जाने, साढ़े साथी पूरे जीवन में आपके कितनी बार आपके जीवन में साढ़े साथी आती है, तो वैसे प्रायः 3 बार आती है। लेकिन किसी बालक को जिसका जन्म ही मान लो चंद्रमा वो सूर्य उसके नज़दीक हुआ हो या साढ़े साथी में ही उसका जन्म हुआ, तो उसके जीवन में आपके 4 बार साढ़े साथी आती हैं। तो ये यहाँ पर इतना इसमें था। तो अगर आपके साथ ये साढ़े साथी भी है और आपका ये कुंडली में किसी भी तरह कलह योग है, तो आप शिव परिवार की आराधना करिए। शिव परिवार की आराधना से ही आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा। तो यानी कि ये जो बताया जा रहा है, अगर आप इसे करेंगे उसका लाभ मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आप कमेंट्स में ज़रूर करिए, 100% इससे राहत मिलेगी। हाँ, बशर्ते ये है कि आराधना आपको नियमित करनी है। नियमित करनी है, और कुछ दिन करने के बाद आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।